नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 17 अक्टूबर 2025 के बारे में। जी हाँ, 17 अक्टूबर से सूर्य मंगल बुध करेंगे तख्ता पलट, कुंभ राशि अचानक होगा बड़ा धन लाभ। किस प्रकार से 17 अक्टूबर से सूर्य बुध मंगल का त्रिग्रही योग आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। इस दौरान आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान है, जो कि कन्या राशि है, जहां से ये 17 अक्टूबर के दिन अपना राशि परिवर्तन करते हुए गोचर कर जाएंगे आपके नवम भाव में। नवम भाव कुंडली का भाग्य भाव होता है, जहां पर पहले से ही बुध देव और मंगल देव विराजमान है। बुध और मंगल की युति पहले से ही आपके नवम भाव में चल रही है। ऐसे में सूर्य के यहाँ गोचर करने से सूर्य बुध मंगल तीनों एक साथ हो जाएंगे और देखा जाए तो त्रिग्रह योग का निर्माण होगा। वहीं पर सूर्य मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए इन दोनों का जो प्रभाव है लगभग एक समान होता है। अब यहाँ पर देखिए, सूर्य मंगल बुध एक साथ होंगे। सूर्य बुध के द्वारा बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी होगा। यह सब कुछ होगा आपके नवम भाव के अंदर। तो ऐसे में सूर्य देखिए यहाँ पर तुला राशि में जा रहे हैं 17 अक्टूबर को, जो कि आपका नवम भाव है। और तुला राशि जो है देखी जाए तो सूर्य के लिए नीच की राशि है, जहाँ पर सूर्य के गोचर करते से सूर्य हो जाएंगे नीच के। तो सूर्य नीच के होने की वजह से पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दे पाएंगे, लेकिन इन्हें यहाँ पर मंगल और बुध का पूरा साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से ये अपने प्रभाव आपको काफी हद तक दे पाएंगे। और इनके प्रभाव से देखा जाए तो अगर मैं आपके नौकरी के हिसाब से बात करूं तो देखिए, कार्य क्षेत्र में आपके सफल होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। जी हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए सूर्य का आपके नवम भाव में गोचर करना, यहाँ पर जाकर के मंगल और बुध के साथ युति करते हुए त्रिग्रही योग का निर्माण करना करियर के लिहाज से आपको अच्छी सफलता देने का कार्य करेगा। यानी कि कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यहाँ पर स्थिति बहुत ही अनुकूल बनेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग इस दौरान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर करियर के हिसाब से अच्छी सफलता देंगे, लेकिन सूर्य के प्रभाव 50% मिलेंगे, जबकि बुध और मंगल इनके पूरे प्रभाव मिलेंगे। तो बुध क्या है, हमारी वाणी को देखा जाए तो प्रभावित करते हैं और साथ साथ हमारे व्यापार को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, क्योंकि बुध हमारे व्यापार, संचार और वाणी के कारग्रह माने जाते हैं। जबकि मंगल की बात करूं तो मंगल देव भूमि पुत्र कहे जाते हैं, या हमें भूमि भवन वाहन का सुख देते हैं। और मंगल देव हमें साहस और ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। मान लीजिए आपके अंदर शक्ति सामर्थ्य न हो तो आप किसी भी कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी कार्य को सफल करने के लिए सबसे जरूरी होता है मेहनत। तो मेहनत कितना हम कर सकते हैं, यह मंगल की स्थिति हमारी कुंडली में जिस हिसाब से होती है उसी हिसाब से हम कर पाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में मंगल बलवान होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा मेहनती स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग मेहनत करने से बिल्कुल नहीं चूकते, मेहनत करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि देखा जाए तो मंगल बलवान होने की वजह से ऐसे लोगों में हमेशा जोश और उत्साह देखने को मिलता है। तो मंगल जो है साहस पराक्रम के कारक है, बुध जो है हमारे बुद्धि के कारक है। तो बुध यहाँ पर आपके भाग्य भाव में विराजमान होकर आपकी बौद्धिक क्षमताओं पर वृद्धि करेंगे। इसलिए यहाँ पर कुंभ राशि के जो जातक है अपनी बुद्धि, अपने कौशल के बल पर कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। मंगल के प्रभाव की वजह से आप इस दौरान पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में अपना कार्य करेंगे, जिससे कि आपको सफलता मिलने लगेगी। वहीं पर सूर्य जो कि करियर के कारक ग्रह माने जाते हैं और आत्मविश्वास के कारक ग्रह माने जाते हैं, या नीच की अवस्था में रहेंगे, इसलिए कि थोड़े से आपके संघर्षों को बढ़ा भी सकते हैं। और साथ साथ सूर्य जो कि आत्मविश्वास के कारक है और नीच स्थिति में रहेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं कुंभ राशि के जो जातक है आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस कम ना पड़े, इसके लिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपना 100% योगदान देना चाहिए। अगर आप व्यापारी वर्ग से है कुंभ राशि के जातक, तो देखा जाए तो सूर्य, बुध और मंगल का आपके भाग्य भाव में एक साथ संगम करना व्यापार के मामले में आपको बेहतरीन तरक्की और सफलता दिलाने का कार्य करेगा। इस दौरान आप अपने व्यापारिक क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित करेंगे, दान अर्जित करेंगे। और आप यदि विवाहित हैं तो ऐसे में वैवाहिक जीवन उत्तम बनेगा। और अगर आप कुंभ राशि के जातक अविवाहित हैं तो देखा जाए तो विवाह बंधन
बढ़ने के लिए कुछ अच्छे रिश्ते यानी कि कुछ अच्छे प्रस्ताव आपको आ सकते हैं। अगर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बात करती हूँ तो देखिए, सूर्य मंगल बुध का आपके नवम भाव में एक साथ होना, भले ही सूर्य नीच की स्थिति में रहेंगे लेकिन कुछ हद तक अपने प्रभाव देंगे, जिसकी वजह से आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह त्रिग्रह योग आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करने का कार्य करेगा, आर्थिक स्थिति को उत्तम बनाएगा, धन संचयन करने का जो आपका सपना है उसे साकार करेगा और इस दौरान देखा जाए तो संचित धन में वृद्धि होने के भी प्रबल संकेत रहेंगे। अगर आप नौकरी पेशा है तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपको नई उपलब्धियां मिल सकती हैं, हालांकि कार्य क्षेत्र में कार्य का दबाव आप पर थोड़ा सा बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से स्थिति अनुकूल रहेगी, वहीं पर देखा जाए तो आपके जीवन में सफलता के कई रास्ते खुलेंगे, रुके हुए कार्यों में अचानक तौर पर स्पीड आएगी और रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे, क्योंकि देखिए आपके भाग्य का पूरा समर्थन यहाँ पर बुधदेव और मंगलदेव देते हुए दिखाई देंगे। ध्यान दीजिएगा, सूर्य के प्रभाव कम है लेकिन बुध और मंगल के जो प्रभाव हैं पूरे हैं, जिसकी वजह से आपके भाग्य का यहाँ पर आपको समर्थन मिलेगा। एक बात बताना चाहूंगी कि मंगल और सूर्य की जो युति है बहुत उत्तम नहीं मानी जाती है। दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, दोनों एक साथ होते हैं तो व्यक्ति का क्या करते हैं कि क्रोध बढ़ा देते हैं। वैसे तो साहस, पराक्रम, ऊर्जा भी बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देते हैं, लेकिन दोनों का ये एक निगेटिव प्रभाव ये होता है कि दोनों जब एक साथ होते हैं तो ऐसे में वाणी थोड़ी सी कठोर हो जाती है, व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कुंभ राशि के जो जातक हैं, देखा जाए तो सूर्य बुध के द्वारा बनने वाला जो बुधादित्य राजयोग है यह आपको धन लाभ देगा, जबकि सूर्य और मंगल के द्वारा बनने वाला जो योग है यह कहीं ना कहीं आपके अंदर एक घमंड पैदा कर सकता है, अहंकार पैदा कर सकता है, आपके ईगो को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से किसी न किसी के साथ आपकी अनबन हो सकती है, किसी से देखा जाए तो आपका वाद विवाद भी देखने को मिल सकता है। इसलिए आप कुंभ राशि के जातक जितना हो सके धैर्य के साथ रहें, किसी के साथ वाद विवाद बिल्कुल ना करें, इससे आपके लिए जो समय है वो अनुकूल बन जाएगा। अदरवाइज देखा जाए तो सूर्य मंगल बुध का आपके नवम भाव में एक साथ युति करना देखा जाए तो आपकी धन की स्थिति के लिहाज से सकारात्मक है, लेकिन व्यवहारिक जीवन के हिसाब से थोड़ा सा आपके किसी के साथ अनबन होने के पूरे संकेत बन रहे हैं। इसलिए आप कुंभ राशि के जो जातक है आपके लिए उत्तम रहेगा कि जब तक सूर्य नीच की स्थिति में रहेंगे और मंगल बुध के साथ आपके नवम भाव में युति किए रहेंगे, आप सूर्य मंगल बुध से रिलेटेड उपाय करें। उपाय ये करना है कि रोजाना प्रातःकाल आपको सूर्य को अर्घ देना है, वहीं पर गायों को रोजाना हरा चारा दीजिए। हरा चारा अगर नहीं है तो आप कुछ भी हरी चीज का किसी को दान छोटा मोटा कर सकते हैं, जितना आपका शक्ति सामर्थ्य हो। वहीं पर आप अपनी कुंडली में मंगल को बलवान करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें या और मंगलवार के दिन कम से कम एक दिन सुंदरकांड या फिर बजरंग बाण का पाठ करें। ऐसा करने से इन तीनों ही ग्रहों को आप अपनी कुंडली में बलवान कर पाएंगे, और जब ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली में बलवान होंगे तो तीनों से रिलेटेड जो भी शुभ प्रभाव है वो आपके जीवन में तीव्र गति से आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है 17 अक्टूबर से सूर्य बुध मंगल के इस युति से अपने जीवन का तख्ता पलट करेंगे और सूर्य बुध मंगल इन्हें मिलकर बड़ा धन लाभ कराएंगे, क्योंकि यह त्रिग्रह योग इनके भाग्य भाव में बन रहा है। ऐसे में इन्हें इनके भाग्य का समर्थन भी मिलेगा, और इसलिए कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य बुध मंगल का यह त्रिग्रह योग इनके नवम भाव में बनने के साथ साथ देखा जाए तो इनके जीवन का तख्ता पलट करने का कार्य करेगा। तो इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।